तुम्हारी लाइट ठीक खोल करी पे बैठे मैंने मारो लगा वो लगा के मैंने बैठा लियो के बैठ और जब चिल्लायो ने तो तन जान से मारशा भाई जी लाख हूं सरिया हूं मारी फिर वो 300-400 आदमी इकट्ठा हो रहा समा गई जद। अच्छा फिर इन खूब मारियो से नाली में पटक मिलो से इन कपड़ा अपड़ा फाड़ मिला चाहिए का जब फिर खाए इन ले जा था बेटा ने मारा ला जान से मारा ला ये करी। तो इनके साथ 2 बंदे आए, उन्होंने इनको रुकाया, इनके साथ मारपीट शुरू कर दी। फिर राजगढ़ में गंभीर खतरा है। मेरे से पहले मेरे बड़े भाई पर हमला हुआ, उनकी हत्या हो गई। उसके बाद मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरे एक सर की आँख चली गई। राजगढ़ की जिस तरीके से गांव में घुस करके 4 आदमी की हत्या हो जाना, बदमाश और गुंडे हैं वो किसी न किसी सूरत में सुपारी लेकर के हत्या करते हैं। इसलिए मुझे विशेष करके अब टारगेट में एक बचाऊं, गैंगस्टरों की दिमाग में सिर्फ मैं हूँ। पहले चिंता कर लूंगा तो मैं मरूंगा। राम राम सा, मैं हूँ थरदेसी पत्रकार मनोज थे, देख रहे हो जलको चूरू को आपने भर्ती हॉस्पिटल में इमरजेंसी के आगे मैं खड़े हूँ और एक मामलो है जिको वो आयो है कि एक कर्मचारी हो विद्युत विभाग वो बेंस आगे मारपीट हुई है। मारपीट है जिसकी काफ़ी अपना तेज केस का काफ़ी गंभीर आरोप लगाया है। स्थिति अभी भी इमरजेंसी वार्ड के अंदर लिया रखियो है और मैं खुद को भी बयान है वो भी थान सुनाऊंगा। मैं रीडिंग लेकर हो कलेक्टर आके मैं गाड़ो दिया स्टोर कर से बैठे मैंने कोई दो एक छोरा बुलायो मैंने तो बुला के तुम्हारी लाइट ठीक खोल करी पे बैठे मैंने मारो लगा मार के और फिर बैंकर मारो बैठे मार के फिर बैठे मेरे पे रिवॉल्वर लगा ली। रिवॉल्वर लगा के मैंने बैठा लियो के बैठ और जब चिल्लायो ने तो तन जान से मारशा वो बट से बिठा के फिर मैंने भामी बस्ती के कुओं ने बैठे लिया के बैठे कम से कम 100 जड़ा बेड़ा हो गया, 30 जड़ा बेड़ा होकर मारा। लुगाया पताया 6 जनी मारी तो मार के फिर मेरे पास बैठे नंबर लिखाया कि तू नंबर लिख और नंबर लिख कर दे फिर के तेरे पर छेड़छाड़ गोरा को आरोप लगा तेरी जिंदगी खराब कर तने ने जीनो कौन दे तेरो आगे से ने तेरो कैरियर खत्म कर सगली बातें करके फिर भाई जी फिर बैठो मैंने ने मेरी मम्मी आके मेरी मम्मी मन छुटाई। मेरे फिर बिजली विभाग का कर्मचारी आया तो मैं बिठा कर हॉस्पिटल में एडमिट कराए। कितना लोगों क्यों मारी भाई जी मारनिया ने पहली बैठे तो 5-7 जना मैं 2-3 जना बुलाया ने फिर बैठे में 5-7 जना भेड़ा हो गए बैठे 5-7 जना भेड़ा हो गए। फिर वो एक जनों को एक नंबर लिखा एक पर्ची में नंबर लिखा के ने और वो छेड़छाड़ को आरोप लगा फिर क्यों मारी तारे भाई जी लाख हूं सरिया हूं मारी फिर अठले आकर लाख हूं सरिया हूं मारी। और क्या काम करूं मैं बिजली विभाग में हूँ और जयपुर को हूँ भाई जी। नाम क्या था? लोकेश जांगीर। खो खटगा जयपुर को हूँ भाई जी। रोज शुरू के हाँ अठे किराया पर हूँ भाई जी। रोटी कड़े अठे पंखा पे के पोस्ट करो ECW ये हो बाइंडर मारो बाइंडर आवे रीडिंग लेना रो वो बाइंडर हो मेरा हाथ में वो बैठे ही राख लियो कठे की कर मेरो ही नहीं है। और अबांगा माँ है जी का आपने ऐसा के जुड़े ताजी जी भैया छोरा ने मारे क्या? हाँ मारा छोरा ने मारियो से अरे अठे से लेगा से रेडिंग पर सर 4 जना उठार जी मारियो है काफी चोट भी आई। हाँ खूब मारियो से खूब लीलाऊं गड्डी से और मार पर भी को 300-400 आदमी इकट्ठा हो रहा समा गई जद। अच्छा फिर इन खूब मारियो से नाली में पटक मिलो से इन कपड़ा अपड़ा फाड़ मिला चाहिए का रीडिंग लान गए डागे। हाँ जो भी बाउंडर ने तो फाड़ बगा दियो कांटी खटे बगायो पतो ही कौन और फिर इन खूब मारियो से बटे घर ले जा रो घरे ले जाएगी। हाँ पहले भी कोई ऐसी घटना कोई कहीं कौन हुई 13 साल होगी। एक जी का मारियो व्यक्ति कितना जना हावे 200-300 आदमी चा बस सगला थोड़े मार रहा कोई 5-7 जना तो यहाँ भाग रहा चाहिए पर देबा ने। अच्छा और हमारे सामने भी जापट की दी से फिर मन गया पास भी फिर मैं मारा यहाँ अड्डी हुई यहाँ जब फिर खाए इन्हें ले जा था बेटा ने मारा ला जान से मारा ला ये करी तो अठे फिर जी पुलिस आया अठे पुलिस ले आया कि कर्मचारी ले रहा है। अच्छा विद्युत विभाग का कर्मचारी? हाँ सारा बिजली बोर्ड का ही बिजली बोर्ड का हाँ। कर्मचारी। मामला में कोतवाली थाना पुलिस है जी की पर्चा बयान ले रही है और कार्रवाई करने को भी आश्वासन दे रही है और फिलहाल है जी का पर्चा बयान अब हो रहा है। बाकी तमाम मसला प्रभारी किए रहे हैं भी कमेंट बॉक्स के द्वारा बताने की कोशिश करिए और आप कैसे कहाँ के संवेदनशील मामलो है। ये लोकेश कुमार जांगीड़े, इसके बाप का नाम है शंकरलाल जांगीड़, जो जयपुर के जोतवाड़ा के रहने वाले हैं और यहाँ ECW नाम का कोई पद है बिजली विभाग में, उसमें कार्यरत है।
ये कोई मीटर रीडिंग लेने के लिए आए थे। कलेक्टर साहब के बंगले से स्टार्ट हुए थे, गाड़ोदिया बुक सेंटर तक ये मीटर रीडिंग लेते जा रहे थे। तो इनके साथ 2 बंदे आए, उन्होंने इनको रुकाया, इनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद में इनको उठा के दूसरी जगह ले गए। 4-5 लोग और हो गए उसमें, और जिन्होंने इनके साथ मारपीट की है। ये बता रहे हैं लाठी और सरियों से मेरे साथ मारपीट अपने कथनों में बता रहा है, कह रहा है कि मेरे साथ इस तरीके से मेरे को हथियार की नोक पे ले गए थे और वहाँ ले जाकर मेरे साथ मारपीट की। जो भी जितना बनता है कानून लीगल जो इसके लिए होगा वो हर संभव। दूसरे पक्ष ने भी कोई मामला है वो दर्ज करवाया? दूसरे पक्ष ने कोई मामला दर्ज नहीं करवाया है, जबकि ये मुलजिमों को पहले से जानता नहीं बता। और सेकंड खबर की आप बात कर लिया, बसपा विधायक है सादुलपुर जी का पूरा विधायक हा, वह आज है एसपी साबू अतिरिक्त सुरक्षा की गुहार लगाई है और वह कह है कि मने धमकियां लगातार मिल रही है, जान मारने की धमकियां है मिल रही है। कि मेरे राजगढ़ की हालात को देखते हुए और जिसमें बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व करता हूं, गरीब शोषित पीड़ित मजलूम लोगों का, उस समय हम ताकतवरों का मुकाबला करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा राजनीतिक रूप से और जनता के गरीब का संरक्षण करने के कारण मेरे राजगढ़ में गंभीर खतरा है। मेरे से पहले मेरे बड़े भाई पर हमला हुआ, उनकी हत्या हो गई। उसके बाद मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरे एक शरीर की आँख चली गई। उसके बाद भी मेरी सुरक्षा में कमी करना सरकार की नाकामी मुझे लग रहा है, और मैं बार बार सरकार से मांग करता हूँ। मेरी CID CB से रिपोर्ट, मेरी पुलिस की थाने की रिपोर्ट, सारी रिपोर्टें मेरी सकारात्मक होने के बाद भी गहलोत सरकार मेरी सुरक्षा की बढ़ोतरी नहीं कर रही है। इसलिए मैंने सुरक्षा की मेरी बढ़ोतरी के लिए मांग की है। राजगढ़ की जिस तरीके से गाँव में घुस करके 4-4 आदमियों की हत्या हो जाना, एक साल में 4-5 हत्याएं राजगढ़ में हो गई, और हम भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा? जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर जनता की, उन गरीब लोगों की जो ताकतवर लोग हमला करते हैं, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? इसलिए उस बात के लेकर मैं उन गरीबों का संरक्षक रहना चाहता हूं। इसलिए मैं सरकार से मांग करने आया हूं, प्रशासन से, कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि राजगढ़ में जो हत्याएं हो रही हैं वो सारी सुपारी किल्लर के रूप में हो रही हैं। जो बदमाश और गुंडे हैं वो किसी न किसी सूरत में सुपारी लेकर के हत्या करते हैं। इसलिए किसी भी निर्धारित गैंग का नाम लिया जाना उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी हो सकता है, कब समय के अनुसार बदलते रहते हैं। इसलिए मेरे को खतरा है, ये बात मैं कहने। देखिए, हमें तो हमेशा ही मिलती रहती है, धमकियां भी मिलती हैं, गाड़ियां भी रोकी जाती हैं, हमें भी रोका जाता है, लेकिन फिर भी सरकार अनदेखी करती है। इसका खामियाजा सरकार भुगतेगी, और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे किसी प्रकार के हमला ना हो, हमें ना रोका जाए, इसलिए हमें सुरक्षित किया। लेकिन रूटीन में सरकार को अच्छी तरीके से पता है गैंगस्टर जिस तरीके से, और हमारे प्रशासन को भी पता है। प्रशासन भी हमें कई बार अवगत कराता है कि साहब 5-4 दिन आप कहीं बाहर रहो, अभी यहाँ गुंडों का प्रकोप चल रहा है, आपको खतरा हो सकता है। उस स्थिति में आप मानिए कि धमकी मेरे को मिलने की जरूरत है, पूरे प्रशासन को पता है। अब मैं मेरी निजी जानकारियों से बता रहा हूँ कि सिर्फ राजगढ़ में मनोज नांगरी टारगेट बचा है। गुंडे भी अपने आप में ये समझते हैं हम इनको कैसे मारे, हम नेता बने, या ये हमारे बीच में सटे, और कोई बच्चों को नहीं गुंडा करना, छोटा मोटा वैसे सट गई भाई, नेतागिरी मावत नेता सट। उस सिस्टम के हमारे पास सुरक्षा का अभाव है, और पहले मेरे को जो सुरक्षा दे रही थी उस सुरक्षा में कटौती कर दी है। इसलिए हम चाहते हैं कि अब स्थिति हमारा चुनाव नजदीक आ रहा है, और वाइस श्रेणी सुरक्षा थी। वाइस श्रेणी मेरे पास जयपुर में भी गार्ड था, जयपुर से लोग गनमैन भी थे। अब मेरे पास जयपुर वाले गार्ड और गनमैन मेरे पास है, और मुझे विशेष करके अब टारगेट में एक बचा हूं। गैंगस्टरों के दिमाग में सिर्फ मैं हूँ, ऐसा ही है, मैं सोचता हूँ, सही सोचता हूँ। मरे वजह से आप चिंता करूंगा मेरी, पहले चिंता कर लूंगा तो मैं मरूंगा 100%। ऐसा नहीं सोचता, हाँ, नहीं मरना पड़ेगा फिर चिंता करना चाहिए। फिर हमारा आंदोलन का एक दिन थे खुश होगा, एक दिन आपको विरोध झेलना पड़ेगा, दूसरे दिन हम शांत हो जाएंगे, आप अपनी ड्यूटी में पूरा सकते। घटना से पूर्व जिस तरीके से पुलिस व्यवस्था सुचारू रूप से परिपूर्ण होनी चाहिए, वो व्यवस्था हमारे अभी राजगढ़ में हमें दिख नहीं। किसानों के घरेलू कनेक्शन के बिल की बढ़ोतरी जो करी है, स्थायी शुल्क को बढ़ाया है उसको वापस करने के लिए। दूसरा, विद्युत कटौती जो है बिना निर्धारित समय की गई विद्युत कटौती के लिए। तीसरा, FRT कंपनी जिनको GSS टेक्ट में दे रखे हैं, उनका व्यवहार, उनका कार्यशैली ठीक नहीं है, उसको अनुबंध समाप्त करने के लिए। और सरकार की कोई भी ऐसी विद्युत बिल की योजना नहीं है जो आवासीय भूमि के अलावा कहीं भी कनेक्शन हो, इसकी कोई योजना है नहीं। इसलिए आप सभी को कनेक्शन देने के लिए नई योजना 100 मीटर, 200 मीटर या 500 मीटर
कहीं भी लोगों को दी जाए, ऐसे मांगों को लेकर आज यहाँ पर लिया गया। और विशेष करके एफआरटी कंपनी जो लोगों के साथ अन्याय करेगी उनके लिए समाप्त करके जनता को सही सप्लाई विद्युत सप्लाई की जाए, ये मांगे रखते हैं। राजगढ़ की राजनीति में भेदभाव का मैंने सच्चाई लगाया। कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस की हमारी विधायिका है, और वीसीआर भरने जब लोग जाते हैं तो वहाँ के सांसद और वहाँ की विधायिका के कहने से लोगों के वीसीआर काट दी जाती है, और गरीब लोग जिनका कोई सहारा नहीं है उनकी वीसीआर भरी जाती है। ये गांव में जाते हैं, 20 लोगों का फोटो खींच के लाते हैं, 5 की वीसीआर भरते हैं, 15 को छोड़ दी जाती है। उसमें कुछ हमारे अधिकारी कर्मचारी मिलकर के वीसीआर को भी काटते हैं, कुछ नेताओं के दबाव में काटते हैं। इसलिए मेरी विशेष मांग है कि भेदभावपूर्ण और जिनकी वीसीआर भरने का जो काम किया जाता है और लिमिटेड कम से कम वीसीआर भरी जाए, भेदभाव से 50-50 हजार रुपए के घरेलू पेंशन भरी जाए, वो सारे सर अन्याय। गांव के अंदर शहर के अंदर जहाँ आबादी है और वो जमीन आबाद है, मतलब वो कन्वर्टेड है, वहाँ विभाग चाहिए, वहाँ विभाग को अगर अतिरिक्त विद्युत तंत्र बसरते वो पहले से इलेक्ट्रीफाइड होता है। उसके अलावा कहीं भी ग्राम सर्विस लाइन के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में लाइट नहीं है ना, दानियों में, खेतों में, किसी भूमि में गवर्नमेंट की कोई योजना नहीं है ना। इसी गवर्नमेंट की सारी योजनाएं बंद कर दी। गवर्नमेंट आबाद क्षेत्र में तो विद्युतीकरण पहले हो चुका है, इसलिए सरकार को विशेष करके इनकी योजना बढ़ा करके। और यहाँ पर कह रहा है कि एक विधायक ने भी सुरक्षा लगातार मांगनी पड़ी है, और वह ये भी कह कि पहली है पूर्व विधायक है जिका पहली भी मेरी सुरक्षा ही जी की कुछ कम कर दीजिए है, और आगे चुनाव आने लग रहे हैं, खातर सुरक्षा अतिरिक्त दे जावे। और विधायक है वह कह रहे हैं पूर्व विधायक है जी का कि मैं भी असुरक्षित को नहीं हूँ। नई एक सागे सागे अभी कह कि एक नई गैंग है जिसकी को मैं शिकार हो सकूँ, तो ऐसी भी कुछ अतिरिक्त है जानकारी है एडिशनल एसपी ने वह दी है। बाकी ये तमाम मसले पर थारी के रहे कमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर बताने की कोशिश करूँगा। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।